हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है और ये समझेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होती है और कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। क्लियर? सबसे पहले समझो सेल्स क्या होता है। सेल्स का मतलब होता है गुड्स को बेचना। क्लियर? अब सेल्स दो तरीके की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब क्या है कि आपने गुड्स को बेचा है और सामने वाली पार्टी ने आपको क्या दे दिया है उसके बदले में? कैश। क्लियर? कैश सेल्स। क्रेडिट सेल क्या होता है कि सामने वाली पार्टी के पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो सामने वाली पार्टी कह रही है कि आप मुझे उधार पे गुड्स को बेच दो। क्लियर? आपने सेल की है बट सामने वाली पार्टी ने आपको कैश नहीं दिया है, तो सामने वाली पार्टी आपकी क्या बन गई? डेटर, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने आपका क्या देना है? पैसा। क्लियर? अब ट्रांजैक्शन देखते हैं ध्यान से। गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000। अब आप ये बताओ, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्या लिखा है कि हमने गुड्स को बेचा है 50,000 रुपये में। कहीं पर लिखा है कि हमने गुड्स किसको बेचे हैं? बायर का नाम मेंशन है? नहीं मेंशन है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन होगी। जब कुछ भी मेंशन ना हो, सिर्फ ये लिखा हो कि हमने गुड्स को बेचा है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? अब जर्नल एंट्री बताओ। गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000। कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? गुड्स सोल्ड हुए हैं तो इसका मतलब सेल्स हुई है, सेल्स का अकाउंट अफेक्ट होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? सेल्स के बदले में आपको क्या मिला है? कैश। दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। क्लियर? अब कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर? सेल्स अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर? तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और दोनों साइड पे क्या आ जाएगा? डेबिट अमाउंट में भी 50,000 और क्रेडिट अमाउंट में भी 50,000। क्लियर? अब देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। इसमें तो क्लियर कट लिखा है कि हमने गुड्स को बेचा है किसके लिए? कैश के लिए, और हमें क्या मिला है? कैश। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? कैश ट्रांजैक्शन। एंट्री क्या होगी? सेम। अमाउंट मैंने सेम रखा है ताकि इजी हो जाए आपके लिए। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू मिनकी फॉर कैश ₹50,000। अब आप मुझे ये बताओ, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि हमने मिनकी को गुड्स बेचे हैं फॉर कैश, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन। मिनकी ने हमें क्या दे दिया है? कैश। क्लियर? अब क्या हमें मिनकी का किसी भी तरीके का रिकॉर्ड रखने की जरूरत है? बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है। हमने गुड्स को बेचा है और सामने वाली पार्टी ने हमें कैश दे दिया, तो हमें मिनकी, हमें कस्टमर के नाम से क्या करना है? हमें तो बिजनेस है, हमें क्या चाहिए? गुड्स के बदले में पैसा चाहिए, और वो हमें मिल चुका है, तो हम मिनकी के अकाउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखने वाले। क्लियर? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश आया है और आपने क्या किया है? सेल। तो क्या बनी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट अमाउंट में भी आ जाएगा 50,000 और क्रेडिट अमाउंट में भी आ जाएगा 50,000। क्लियर? देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिंकी ₹50,000।
हमने मिंकी को गुड्स बेचे हैं 50,000 के। अब आप ये बताओ, इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश वर्ड लिखा है? नहीं लिखा है, बायर का नाम लिखा है सिर्फ। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब भी कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो और बायर का नाम लिखा हो, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ कि जब हम किसी को सामान उधार पे बेचते हैं तो क्या उस पर्सन का रिकॉर्ड हम अपने अकाउंट्स में रखेंगे? रखेंगे। हम मिंकी का रिकॉर्ड अपने अकाउंट्स में रखेंगे, क्योंकि मिंकी से हमें क्या करना है? 50,000 रुपये लेने हैं। क्लियर? अब इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनी? कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए? पहले तो ये बताओ। सेल्स की है, चाहे क्रेडिट सेल है, सेल तो की है ना, तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ। दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? कैश मिला? नहीं मिला। मिंकी से अब हमें पैसा लेना है। मिंकी अब हमारी क्या है? डेटर है। तो हम क्या करेंगे? मिंकी का रिकॉर्ड रखेंगे। क्लियर? कौन सा दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ? मिंकी का। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब आप मुझे बताओ, मिंकी क्या है? पर्सन है, तो इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? पर्सनल अकाउंट वाला। पर्सनल अकाउंट वाला रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। मिंकी क्या है? गुड्स को रिसीव कर रही है, तो मिंकी का अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। क्लियर? दूसरा कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर? तो जर्नल एंट्री क्या बनी? मिंकी का अकाउंट होगा डेबिट और सेल्स का अकाउंट होगा क्रेडिट, और दोनों जगह अमाउंट डेबिट जहाँ पे होगा 50,000 लिख देना, अमाउंट क्रेडिट जहाँ पे होगा 50,000 लिख देना। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।